नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही है। उसके हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन आंसर हमने पार्ट 1 की वीडियो बनाए हैं। अब ये वीडियो पार्ट 2 की है, मतलब इस वीडियो का ये दूसरा भाग स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें अभी मैचिंग स्किल के बारे में पूछा है। मैचिंग स्किल मतलब कॉलम को मैच करना है। ठीक है, फिर मैच करते हैं कॉलम को। तो आप मुझे बताओ, ये वाली जो लाइन है वो क्या होती है? ब्रॉड गेज की होती है। ठीक है ना। ये डॉट 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 वाली लाइन क्या है? तो ये कच्ची सड़क है जिसको हम अनमेटल्ड रोड बोलते हैं। ओके, उसके बाद में ये काय का निशान है? ये बताओ काय का निशान है? तो ये छतरी का निशान होता है। और फिर ये डॉट 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 वाली जो लाइन है वो काय की निशान है? तो वो जिले की बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। और ये गोल गोल सा निशान है, ये काय का है? ये कुएं का निशान है। इसके बाद में अब क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट वाले क्वेश्चन आंसर हैं। तो पूछा है व्हेन डू यूज ए ग्लोब? आप ग्लोब का यूज कब करते हो? तो हम ग्लोब का यूज कब करते हैं? जब हमें पूरी पृथ्वी के बारे में पढ़ना रहता है, पूरी की पूरी पृथ्वी के बारे में, क्योंकि ग्लोब इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। ओके, पूछा एटलस क्या है? तो पुरानी वीडियो मैंने आपको एटलस का एक फ़ोटो भी दिखाया था। एटलस कुछ नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ मैप है, मैप का कलेक्शन है। इसमें कई सारे मैप रहते हैं, पॉलिटिकल मैप भी रहते हैं, फिजिकल मैप भी रहते हैं, थीमेटिक मैप भी रहते हैं। तो वो एटलस होता है। अब क्वेश्चन है कि फिजिकल मैप में आपको क्या क्या दिखाई देता है? तो यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक है, पॉलिटिकल नहीं है, फिजिकल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिजिकल। फिजिकल मैप में हमें नेचुरल फीचर दिखाई देते हैं, जैसे कि पर्वत, जैसे कि प्लेट्यू, जैसे कि प्लेन्स, रिवर्स, समुद्र। तो ये सब चीज़ें हमें फिजिकल मैप में दिखाई देती हैं। पॉलिटिकल मैप में क्या दिखाई देता है? पॉलिटिकल मैप में देश की बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री, कंटिनेंट की बाउंड्री, अपने टाउन विलेज सबकी बाउंड्री, ये सब हमें पॉलिटिकल मैप में दिखाई देती है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर को लिखते जाइए। वाट डू यू मीन बाई थीमेटिक मैप? थीमेटिक मैप क्या होता है? ठीक है, तो ए मैप विच गिव्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज नॉन एज थीमेटिक मैप। जब हमें किसी चीज़ की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, इसकी थ्योरी की वीडियो मैंने एंडेंजर्ड स्पीसीज का थीमेटिक मैप बताया था। ओके, तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे रोड का हो सकता है, इंडस्ट्री कहाँ पे है पूरे इंडिया में, तो ये सब थीमेटिक मैप में आता है। अब स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप में अपन ने डिफ्रेंशिएट करना है। चलो करते हैं। जो स्मॉल स्केल मैप होता है वो स्मॉल मतलब लार्ज, तो बड़े एरिया को दिखाता है, जैसे कि अपने कंटिनेंट, महाद्वीप, कंट्रीज, देश कई सारे। जबकि जो लार्ज स्केल मैप होता है वो छोटे वाले एरिया को दिखाता है, जैसे कि टाउन, विलेज, ये सब। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? जो लार्ज स्केल मैप होता है, जो छोटी छोटी जगह को दिखाता है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है स्मॉल स्केल मैप से। अब पूछा है नॉर्थ लाइन क्या होती है? नॉर्थ लाइन, तो जब हम मैप बनाते हैं ऐसे वाला, तो एक नॉर्थ की तरफ एक लाइन आती है हमेशा। आप अपना गूगल मैप खोल कर देखना, तो हमेशा एक लाइन आएगी जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, तो उसको नॉर्थ लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे आती है? अपर राइट हैंड कॉर्नर पे आती है मैप में। तो ये एरो हमेशा क्या बताएगा? नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा। इसको हम नॉर्थ लाइन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपास क्या होता है? तो कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट में ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, अभी और आएगा वीडियो में, उसमें एक लाइन होती है हमेशा, रेड लाइन, जो हमेशा नॉर्थ पार्ट को बताती है। ठीक है, मेन डायरेक्शन तो एक जो आएगी ना, हमेशा नॉर्थ वाली लाइन को बताएगी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम कंपास बोलते हैं। अब एक कन्वेंशनल वो क्या होते हैं? सिंबल्स। तो मैप में हमें कई सारे, मैप के 3 पार्ट थे, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल्स। तो कुछ सिंबल्स हैं उनके फिक्स मीनिंग होते हैं और पूरी दुनिया में यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसे समझे जाते हैं। तो उन सिंबल्स को हम कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। जैसे अगर किसी मैप में ऐसे नीली कलर का ये सब बना होगा तो अपन समझ लेंगे ये नदी है। ठीक है,
अगर किसी मैप में हरे कलर से ऐसे ऐसे बना होगा तो हम समझ लेंगे कि ये पेड़ है। तो ये होते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। अगला क्वेश्चन है, कलर पूछे हैं कि किस किस कलर को किससे बताते हैं। तो चलो आप बताओ, जो माउंटेन होता है उसके लिए कौन सा कलर है, ब्राउन कलर होता है माउंटेन के लिए। ये सीधे हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं, आंसर नीचे है। तो माउंटेन के लिए कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। प्लेन्स को हम ग्रीन कलर में बताते हैं, ग्रीन कलर में। प्लेट्यू को हम येलो कलर में बताते हैं, और वाटर बॉडीज़ को हम नीले कलर में बताते हैं। ये बेटे लिखते जाओ। ये इन सब को मैंने जो पुरानी वाली वीडियो थी, थ्योरी वाली वीडियो, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। अब क्या है, स्केच मैप क्या होता है। स्केच मैप एक केवल रफ ड्राइंग होती है, ठीक है, और इसको विदाउट स्केल ड्रॉन किया जाता है। जैसे मेरा घर यहाँ पे और मेरा कॉलेज यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइट है जो कि रेड लाइट नहीं होती, रेड ग्रीन ब्लू सिग्नल वाली लाइट। तो पहले मुझे यहाँ जाना है, फिर मुझे एक चौराहा यहाँ पे, फिर मुझे ऐसे जाना है, ऐसे। तो ये मैंने एक स्केच बना दिया सिंपल, तो इसको हम बोलेंगे स्केच मैप। तो ये रफ डायग्राम होता है बस, और कुछ नहीं होता। प्लान क्या है, प्लान मतलब जैसे हमें अपने घर की बिल्डिंग का नक्शा बनाना है, नक्शा। तो ये कमरा 20x10 का होगा, यहाँ पे एक किचन होगी, यहाँ पे लेट बाथ होगी, यहाँ पे सीढ़ी लगी होंगी सेकंड फ्लोर के लिए। तो छोटे एरिया को लार्ज स्केल पे दिखाना, इसको हम प्लान बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप में डिफ्रेंशिएट करना। ये थ्योरी में हम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। अब इसको आंसर फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जो स्मॉल स्केल मैप होता है ना, बड़े एरिया को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कंटिनेंट्स मतलब देश, कंट्रीज, कंटिनेंट्स मतलब महाद्वीप, कंट्रीज मतलब देश, पेपर पर। जबकि जो लार्ज स्केल मैप होता है वो छोटे एरिया को दिखाने के लिए यूज किया जाता है पेपर पर, जैसे कि आपका विलेज, टाउन। दूसरा, जो लार्ज स्केल मैप होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, और स्मॉल स्केल मैप होता है वो कम इन्फॉर्मेटिव होता है, ठीक है। अब डायरेक्शन पूछिए। ये बेटा यहाँ पे काट के यहाँ पे डायरेक्शन कर लेना, डायरेक्शन। तो कार्डिनल डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं हम। 4 मेजर डायरेक्शन होती हैं जिनको कार्डिनल बोलते हैं। कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ आपके मुंह के सामने की तरफ होगी, साउथ पीठ पीछे होगी आपके, ईस्ट राइट हैंड में होगी, और वेस्ट लेफ्ट हैंड में होगी। तो इनको हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं, या कार्डिनल पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन होंगी। जैसे यहाँ पे डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये तो हो गई अपनी कार्डिनल डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो मैंने हरी कलर से बनाई है वो हो गई आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ठीक है। अब कंपास पे हमें नोट लिखना है। तो कंपास क्या होता है, कंपास, द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस इज ट्रेस्ड आउट विद द हेल्प ऑफ कंपास। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट, ये देखो ये रहा इसका डायरेक्शन डायग्राम। तो इस पे ये वाली जो सुई होगी ना वो नॉर्थ हमेशा आगे की तरफ होगी। तो अपन कहीं भी ले जाएं इसको, कहीं भी घुमाएं, तो एक सुई लगी रहती है जो हमेशा आगे नॉर्थ डायरेक्शन में बताती है, इसको हम कंपास बोलते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट, मेन डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो इसकी जो मैग्नेटिक नीडल होगी ना हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी। ये रहा अपना कंपास। क्यों, क्योंकि अर्थ का भी जो वो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होता है। अब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लंबे टाइप की। तो पूछा है डिस्टेंस के बारे में, पूछा है, इसको डिस्कस करना है। तो जो मैप होते हैं ना, मैप एक क्या है, एक ड्राइंग है। मैप काय की ड्राइंग है, पूरी की पूरी इतनी बड़ी दुनिया को उसने छोटे से शीट ऑफ पेपर पर ड्रॉ कर दिया,
तो हम पूरी की पूरी दुनिया को छोटे से शीट ऑफ पेपर पर देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो जो मैप होता है ना, वो एक रिड्यूस स्केल होता है पूरी की पूरी दुनिया का। लेकिन हमें बहुत सारी सावधानी रखना पड़ेगी इस रिडक्शन को करने में, जिससे कि जो जगह के बीच की जो दूरियां हैं वो रियल लगे। मतलब आपको अगर इंडिया से रसिया की दूरी निकालना है तो वो उतनी अच्छे स्केल में लगे जितने इंडिया और चाइना के बीच की दूरी कम होगी, इंडिया और रसिया के बीच की दूरी ज़्यादा होगी। तो रियल जो हम मैप पे भी यूज करते हैं ना, उस पे भी इंडिया और चाइना को पास पास दिखाना है, इंडिया और रसिया को दूर दूर दिखाना है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। ये कब तभी पॉसिबल हो पाएगा, इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो जो पेपर पर जो छोटी छोटी दूरियां हम 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं ना, जैसे मान के चलो इंडिया और रसिया के बीच की दूरी है 1500, तो इसको हमें दिखाना है, तो ये हमने दिखा दिया 5 सेंटीमीटर। मैप में इन दोनों के बीच की 5 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी स्केलिंग निकालते हैं। तो 300 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 300 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर। तो ये हमने स्केल कर दिया। तो पूरे के पूरे मैप पर जहाँ भी जो दूरी 300 किलोमीटर होगी, जिन दो चीज़ों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर होगी, उसको हमें 1 सेंटीमीटर ही बताना है। तो इसलिए हम स्केल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिवन अकाउंट ऑफ डायरेक्शन एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ मैप। मैप के मेजर कंपोनेंट में 3 थे, एक डिस्टेंस थी, एक डायरेक्शन था, एक सिंबल थी। तो अब इसमें डायरेक्शन के बारे में पूछा है, चलो देखते हैं। डायरेक्शन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। मोस्ट ज़्यादातर मैप क्या करते हैं, राइट एंड अपर कॉर्नर में एक लेटर बना कर रखते हैं। ये आप मेरी जो पुरानी वाली NCERT है ना, जो थ्योरी है चैप्टर नंबर 4 की, ये थ्योरी है, उसमें दिखाना, उसमें मैंने बहुत सारे मैप दिखाए हैं। तो उसमें जैसे ये पूरा मैप है किसी भी चीज़ का, तो राइट हैंड कॉर्नर में एक ऐसा एरो बना होगा जो हमेशा नॉर्थ को सामने की तरफ दिखाएगा, तो वो डायरेक्शन होती है। ठीक है, N मतलब नॉर्थ। तो ये वाला एरो क्या बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। इसको हम नॉर्थ लाइन बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। अब हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाएगी तो बाकी की डायरेक्शन निकालना आसानी होगी। क्यों होगी? क्योंकि नॉर्थ अगर सामने है तो पीठ पीछे की तरफ साउथ डायरेक्शन होगी, राइट हैंड में ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड में वेस्ट होगा। अब बस ये डायरेक्शन के बारे में बताया, अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ। 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं, 4 इंटरमीडिएट होती हैं। कार्डिनल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होती है, और इंटरमीडिएट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट होती हैं। ये डायग्राम की मदद से देख लो। तो अगर आप खड़े हो किसी जगह पे, मान के चलो ये मैंने बना दिया इंसान को, ये सामने देख रहा है, तो नॉर्थ होगी सामने, इसकी पीठ की पीछे की तरफ होगी, ये इसकी गर्दन बना दी, ये पेट बना दिया, इंसान बना दिया। तो इसकी पीठ की पीछे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ होगी। इसके राइट हैंड की डायरेक्शन कौन सी होगी? ईस्ट होगी। और इसके लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट होगी। आप भी अपनी किसी जगह खड़े होकर पता लगाइए कि आपके नॉर्थ डायरेक्शन में क्या क्या है, साउथ में क्या क्या है, ईस्ट में क्या क्या है, वेस्ट में कौन कौन सी जगह हैं। अब सिंबल्स के बारे में पूछा है, सिंबल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि मैप को जो हम इस पे बिल्डिंग बनाते हैं, जो स्मॉल लार्ज स्केल मैप होते हैं ना, जिसमें हम किसी टाउन का मैप बनाते हैं, तो उसमें हमें बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, तो हम मैप पे इनकी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इनको क्या किया है हमने, सिंबल के रूप में दर्शा देते हैं मैप पे। देयरफॉर दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर, शेड्स, कलर, पिक्चर, लाइन। ये वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, इसकी थ्योरी वाली वीडियो में। तो ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कम से कम जगह में। अब इन सिंबल का यूज करके मैप को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ काम में आते हैं? दीज सिंबल हेल्प अस ग्रेटली इन ए सिचुएशन व्हेन वी डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एरिया, देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन। भाई हम किसी जगह जा रहे हैं, मान के चलो मैंने एग्जांपल दिया था वीडियो में अफ्रीका का, तो अफ्रीका में जा रहे हैं, अफ्रीका की लैंग्वेज हमें आती नहीं है, तो क्या करेंगे हम भैया पूछेंगे कि हाँ
डायग्राम बनाएंगे, एक नदी का डायग्राम बना देंगे और पूछेंगे आसपास कोई नदी है क्या, तो वो अपने हाथ से बता देगा कि हाँ वहाँ पर नदी है। तो ऐसे करके हम समझ जाते हैं, किसी और को भी समझा सकते हैं। और मैप के पास क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि सब लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए थे जिसको हम क्या बोले, कन्वेंशनल सिंबल्स। अब इन सिंबल्स को समझने के लिए आप एक बार मेरी पुरानी जो वीडियो है थ्योरी वाली उसको अच्छे से जाके देख लो। मैं यहाँ पे कुछ आपको मेन सिंबल बता देता हूँ। जैसे कि ब्रॉड गेज लाइन होती है वो ऐसे दिखाई जाती है। ठीक है, सड़क, मेटल सड़क ऐसे दिखाई जाएगी, ये दो होते हैं यहाँ पे, दो पैरेलल। और जो मेटल मतलब पक्की सड़क, अनमेटल कच्ची सड़क वो ऐसे डॉट डॉट करके दिखाई जाएगी। नदी नीले कलर की, ये देखो यहाँ पे क्या है, ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है। थ्योरी की क्लास में कलर डायग्राम था इसका, तो आप बुझा के देख लीजिए। रिवर को नीले कलर का दिखाया जाएगा, कुआं ऐसे दिखाया जाएगा, मंदिर ऐसे दिखाया जाएगा, चर्च ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर नंबर 4 के थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, बिल्कुल पूरे कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम 5 की थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, कृपया करके इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन आंसर को नोट कर लीजिए नोटबुक में, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। आप अगर इनको अच्छे से नोट कर लोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पाओगे। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझना है तो एनसीईआरटी की किताब को एक बार खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैंने वीडियो बनाई है, उन वीडियो की मदद से उनको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और अगर कोई भी तुम्हें डाउट है तो बेझिझक पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल पूरे डाउट क्लियर कर लूँगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आप किसी दोस्त को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए इस पर।